दादाजी की काफी लड़ाई लड़े रही। चाइना ने अल्टीमेटम दे रखा था उसे। ये खेतर की लड़ाई है, बात है कठे लड़ी। पाकिस्तान ने जो है अटैक किया अपने ऊपर, अपने ऊपर। हर एक घर के अंदर जो फौजी है वो मिलेगा। उस रास्ते पर अम्बुश था उनका। 62 और 65 के बीच में जहाँ दौर गुजरे हो तो वो कहीं को निकले थारो भाई भाई का नारा लगा करके उन्होंने और कुछ इलाका ले लिया अपना। किसी की आंख फूट गई, किसी का पैर में लग गया, गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई। मतलब आमने सामने ऐसे बिल्कुल फायरिंग स्टार्ट होगी बन की तरफ। तो उसके बाद में ये हो गया था लड़ाई पक्का होगी। अब गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में भी नीट, आईआईटी, जेईई एंड ओलंपियाड्स की अलग से तैयारी। फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन में एडमिशन के लिए संपर्क करें। मेरे साथ में जो दादाजी बैठे ही आम इंसान थान लाग रहे ही, दादी जी बैठे ही, मैं तीन फौजिया के बीच में बैठी हूँ और दादाजी की काफी लड़ाई लड़े रही। सबने पता कि पूरा भारतवर्ष, पूरा राजस्थान के अंदर झुंझुनू को नाम है, वो की चीजों पहचान दिलावा है, फौजियाँ फौज पहचान दिलावा। काफी फौजी अपने भारतवर्ष ने दिए ही, काफी शहीद भी मातृभूमि के लिए फौजी हुए ही। राम राम जी मुख भोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़, तहसील बुहाना, गांव भीर गांव काफी जानो मानो गांव है क्योंकि 2-3 लोग अठाऊ शहीद हुए हैं और आज भी ऑन ड्यूटी पर भी 500-700 लोग ही, रिटायर भी 500-700 लोग ही, यानी कि हजारों की तादाद में हर एक घर के अंदर जो फौजी है वो मिलेगा। तो दादाजी मेरे साथ में ही 62-65 71 की लड़ाई लड़े रही और आकी बिल्कुल मेमोरी है, बा क्लियर है, सब कुछ अगर याद है तो आप जानागा कि भाई कहीं आपने देश के लिए ये लड़ा हा। दादाजी के नाम है थारो? जय सिंह। जय सिंह। जय सिंह मान। अच्छा, तो उम्र कितनी होगी? उम्र 86 साल होगी। 86 साल होगी। कितनी साल का फौज में गया हा, कठे थे थोड़े हा, कौन सी लड़ाई लड़ी ही और बा लड़ाई के अंदर सारी कठे पोस्टिंग ही, कठे ड्यूटी ही? 15 साल का था मैं, है 1955 में भर्ती हुआ था। 55 में? हाँ। अच्छा। बॉयज में बच्चा कंपनी में होता है, वहाँ पढ़ाई ज़्यादा होती है। अच्छा। और शारीरिक फिटनेस के लिए जो है होते थे फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह, ड्रिल वगैरह ऐसे होती थी। अच्छा। बाकी ज़्यादा पढ़ाई थी वहाँ। पढ़ाई ज़्यादा ही। तो 15 साल का फौज में जा रहे हाथ डर को नहीं लग रहे हो के? ना डर कहाँ, क्या लगना था। मैं यहाँ जो है पिताजी गुजरे जब मेरी उम्र थी 14 साल। अच्छा। तो यहाँ देखा मैंने माहौल। पढ़ा कता का? पढ़ा 7वीं पढ़ा। फिर मैं यहाँ से लिखवा करके ले गया था, सर्टिफिकेट नहीं दी। क्यों लिखवा के लेगा? लिखवा के ले गया था स्कूल से कि 8वीं क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा। और डेट ऑफ बर्थ ये है 5/5/40। अच्छा। लिखवा करके हेडमास्टर से मोहर स्कूल की और हेडमास्टर की मोहर साइन करवा के ये लेगा था सिर्फ। तो वहाँ गया तो मैं वहाँ हुआ हमारा हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इनका टेस्ट हुआ। टेस्ट लैंसडाउन गढ़वाल में है। अच्छा। वहाँ जो है ना टेस्ट हुआ, टेस्ट में पास हो गया मैं। तो वो क्लर्क ने जो है ना 8वीं पास लिख दिया मेरे को। तो फौज में 8वीं पास ही था मैं, वैसे 7वीं पास ही था। भैया 7वीं पास और भैया था ना 8वीं पास लिख दिया। लिख दियो। उसके बाद में एक्स होते वहाँ 17 साल के बाद में एक्स होता था। 17 साल होने के बाद में जाट ग्रुप में भेज दिया मेरे को। अच्छा। बरेली रिक्रूटी की, वहाँ रिक्रूटी करने के बाद में 3rd जाट में चला गया। 3rd जाट उस टाइम J&K में थी। अच्छा। नौशेरा। वहाँ रहे 1 साल। उसके बाद में आगे पालमपुर। पालमपुर है हिमाचल में, वहाँ आगे। अच्छा। तो वहाँ रहे, वहाँ से फिर न्यू रेजिंग हुई हमारी यूनिट 1 4 जाट। अच्छा। 3rd जाट से 4 जाट में पहुँचा थे 62 में। 62 में 4 जाट में आ गई। तो लड़ाई 62 में 4 जाट में आने के बाद में वहाँ रहे
पूरी होगी यूनिट, हथियार नहीं मिले थे, अच्छा पूरे हथियार नहीं मिले थे, जब भी जो है हमारे को बाई एयर तेजपुर भेज दिया। अच्छा 62 बिना की- हथियारा। बगैर हथियार आई। अच्छा अच्छा। तो 62 में की लड़ाई शुरू थी उस टाइम। तेजपुर हम पहुंचे, पहुंचते सीज फायर हो गए, लड़ाई बंद होगी। अच्छा लड़ाई बंद हो हाँ, गई। सीज फायर का मतलब लड़ाई बंद, ठीक है। लड़ाई बंद होगी। तो वहाँ जो है फिर हमें अपना डिफेंस तैयार किया हमने। और कितना वहाँ लोग आ एक साथ में? एक साथ में एक यूनिट में करीब 800,000। 900,000 के करीब होती है नफरी, तो इतने आदमी थे। या लड़ाई तो बंद हो गई। लड़ाई बंद होगी। तो यानी कि 62 की लड़ाई में थे, भाग लियो हो पर पहुंचे ना, हाँ, बंद होगी। हाँ, बंद होगी। और फिर 65 वाली 65 वाली 62 और 65 के बीच में जहाँ दौर गुजरे हो 2-3 साल को, तो वो कहाँ को निकले था रो? वो जो है नेफा में रहे हमें। हम्म, नेफा में जो है डिफेंस हम्म, बढ़ाए हमने, चाइना बॉर्डर तक कई जो है डिफेंस बनाए, और उसमें 18,000 फीट की हाइट तक जो है वो मोर्चे खोदे, अच्छा। मोर्चे पक्के करे। हम्म, और फिर 65 में जो है लड़ाई हुई, तो चाइना ने अल्टीमेटम दे रखा था उस टाइम कि हम जो है पाकिस्तान की मदद में था चाइना उस टाइम। तो उसने भी जो है अल्टीमेटम दे रखा था कि हम भी पाकिस्तान की मदद करेंगे। अच्छा अच्छा। तो हम चाइना बॉर्डर पर जो है तैनात था। डिप्लॉय हो गए। हाँ, अच्छा 65 की लड़ाई तक। उसके बाद 66 में आ गए हम फिरोजपुर। तो 65 में जो लड़ाई हुई बा किता के दिन चाली के कुछ भी टाइम पर थे वो वक्त गुजारे हो कि कुछ थारे बात याद ही भी टाइम की? वहाँ पर ये था कि अपना डिफेंस की तरफ ध्यान नहीं था गवर्नमेंट का उस टाइम, शांति रहता था। नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, तो वो शांति चाहते थे, शांति बनी रही। शांति बनी रहे। उस शांति में चाइना जो है ना, हिंदू भाई भाई का नारा लगा करके उन्होंने और कुछ इलाका ले लिया अपना, हाँ मतलब फायदा उठायो बे। फायदा उठाए जो है उसका। तो उसके बाद में जो है थोड़ा ध्यान हुआ गवर्नमेंट का कि डिफेंस भी बहुत जरूरी है, और फिर फौज को जो है बढ़ाना, हथियार पूरे करना। पूरा करवाना। हम भी जो है जब तेजपुर हम पहुंचे थे, हाँ। वहाँ जाने के बाद में हमारे को हथियार मिले थे। अच्छा अच्छा। मतलब इतनी कमी थी हथियारों की भी टाइम पर। हाँ, बस टाइम पर फौज की तरफ ध्यान ही नहीं था। चाइना ने जगा दिया हमारे को, आंखें खोल दी उसने कि लड़ाई के अंदर जो है अगर हथियार नहीं है तो ऐसी हालत भी हो सकती है। कुछ इलाका उनने रख के बाकी इलाका अपने को वापस कर दिया उन्होंने, वो अभी भी उनके कब्जे में ही है हमारा इलाका। उसके बाद तो में दादोजी भी टाइम पर जहाँ दुश्मन थारा सामने रिया कर तो के कुछ मतलब भी टाइम पर यहाँ रहतो कि भाई खानू खान न जा रहे हो या थे कुछ और कर रहे हो, डर भय बने हो रहते हो, या भाई ड्यूटी पर हाँ जती दे रहा पा ड्यूटी पर फिर भाई और ड्यूटी कर रही? नहीं, ऐसा कोई भय नहीं रहता था। चाइना का अपना तो बहुत फासला था, बहुत फासलो। हाँ, कितना बीच मतलब? में जो है ना मैकमोहन लाइन बोलते हैं उसको, मैकमोहन लाइन से वो भी दूर थे, हम भी मैकमोहन लाइन से दूर थे। पेट्रोलिंग होती थी, पेट्रोलिंग मैकमोहन लाइन तक ही होती थी। तो उसमें जो है देखते रहते थे भाई उन्होंने कोई अपने इलाके में कोई हरकत तो नहीं कही है उन्होंने, अपने इलाके में तो नहीं आए। इस तरीके से वो मालूम करने के लिए पेट्रोलिंग होती, तो बॉर्डर तक जाते थे, हम बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी आते थे, बॉर्डर तक आते थे उनकी पेट्रोल भी। तो ऐसे जो है ना कोई भय वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, कभी फायरिंग हो जब वो नहीं थी। अच्छा, डर ज्यादा को नहीं बने रहता पर एक्टिव रहता थे। एक्टिव तो रहता ही, कोई हमारे बॉर्डर पर ना आ जाए, सही बात है, हमारी इलाके में ना आ जाए ऐसे। जैसे कि अब तो दादोजी हर जगह जहाँ फेंसिंग हो रही है आपनो भारत, आज तो सबने पता है कि कठे पहुंच रहे हैं, कितनी ऊंचाइयां छोरा की ही। तो बी टाइम पर भारत ने अपना आसपास का देश का लोग अब कुछ ज्यादा समझा को नहीं करता। हाँ, कुछ नहीं समझते थे हिंदुस्तान को। ये तो
अभी जो है, हम्म, अभी तो दूसरे देश जो है ना अपने देश का लोहा ही नहीं मानते हैं, बल्कि अपने देश की रिया भी मानते हैं दूसरे देशों वाले। तो इखेतर की लड़ाई है, बात है कठे लड़ी और कठे तारी ड्यूटी रही। वहाँ से हमें फाजिलका आए, फाजिलका से अभोर अभोर। चले गए। हाँ, ये हैं 69 की बात। 69 में वहाँ रहे, फिर 70 में वहाँ रहे, 71 में जो है वो शुरू हुई लड़ाई, तो फिर हम बॉर्डर पर गए। अच्छा, बी टाइम पर कठे ड्यूटी थारी? फाजिलका बॉर्डर पर, फाजिलका बॉर्डर पंजाब में। पंजाब में। तो थे पंजाब के अंदर हाँ तो बठे के सीन क्रिएट हुयो, कया पतो लाग्यो कि भाई लड़ाई छिड़न वाली है, लड़ाई होने वाली है, के माहौल बन्यो? 3 तारीख को लड़ाई का माहौल ये बना कि एक पाकिस्तान ने एक अपना हवाई जहाज जला दिया था, तो उसके बाद में ये हो गया था लड़ाई पक्का होगी। क्यों, मतलब? ये जून की बात है, 71 जून की। उस टाइम ये हो गया था कि भाई अभी लड़ाई होगी। वो करते करते प्लानिंग करते करते और 3 तारीख को 3 दिसंबर को जो है ना लड़ाई, यानी कि जून लेके दिसंबर तक ये चालो और फिर दिसंबर में लड़ाई हुई। हाँ, उससे पहले जो है बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश से पहले जो है उसको पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। उसमें जो है ना फौज जो है जाने लग गई थी। अच्छा, ठीक है। वहाँ वो बना रखे थे उन्होंने, अपनी बांग्लादेश वालों ने जो है अपने फौज की तरह से जो है बना रखे दस्ते, उनके साथ जो है ना अपनी फौज मिल करके और बांग्लादेश में शुरू होगी लड़ाई। ठीक है। उसके बाद में 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने जो है अटैक किया अपने ऊपर। ठीक हम है। बॉर्डर से पीछे थे उस टाइम, बॉर्डर पर नहीं थे। उन्होंने अटैक किया, तो अटैक करके उन्होंने कुछ इलाका ले लिया अपने अंडर में। हाँ, अपने अंडर में ले लिया। तो 3 तारीख को ही जो हमारे को ऑर्डर मिला अटैक करने का, तो उसमें फोर्जाट की डी कंपनी, अच्छा, उसको ऑर्डर मिला अटैक करने का। मैं उस कंपनी में हौलदार मेजर था। हमारे को एक स्क्वाड्रन मिला आर्मर्ड का, और हमारी कंपनी, हमने अटैक किया। स्क्वाड्रन जो था मोहम्मदन स्क्वाड्रन था वो। अच्छा। टैंक पर बैठ करके हम अटैक मारने वाली जगह तक गए थे। इतनी मदद की उन्होंने। तो अटैक हमारे को इन्फॉर्मेशन जो मिली थी उसके मुताबिक हमने अटैक किया। वो अटैक करने के लिए हम गए, उससे पहले रास्ते में ही फायर आ गया हमारी तरफ से। फायरिंग स्टार्ट होगी बन की तरफ हूँ। हाँ, मतलब असाल्ट बना रखे था हमने, ऐसे चलते हैं एक साथ, एक लाइन में होकर के ऐसे मारते हैं अटैक। तो बाईं तरफ से जो है, बाईं तरफ बंद था अपना बनाया हुआ, मोर्चे पक्के थे। अच्छा। वो ले लिए थे उन्होंने कब्जा कर लिया। जब हम वहाँ अटैक करने के लिए गए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, अच्छा, उस पर अटैक करने के लिए चले, जब बाईं तरफ से जो है वो फायर आ गया, तो हमने पहले उसको क्लियर किया। उसको क्लियर करके न फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया। अच्छा। उस टाइम हमारे कंपनी की जब हम चले थे टोटल 100 आदमी चले थे। वो अटैक करने के बाद में हमारी स्ट्रेंथ रहेगी करीब 40-45 के करीब। मतलब इतना शहीद होगा, या तो जख्मी या शहीद। और अगला कितना का लोग लगभग था पता? तो आगे वाला तो डिफेंस में थे, वो थी उनकी भी एक ही कंपनी, लेकिन एक कंपनी के ऊपर एक कंपनी का अटैक जो है नहीं होता है। अच्छा। तो एक कंपनी पर अटैक करना है तो कम से कम 2 गुना होना चाहिए। हमारी एक कंपनी, फिर हमने मोर्चे लेने शुरू कर दिए, बंद के मोर्चे थे जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। अच्छा। वो मोर्चे हमने लेना शुरू किए, एक मोर्चा। तो जो मतलब शहीद हो रहा और जो घायल हो रहा, बा लोगों ने सेफली कैसे पहुंचाया जा रहा? उसका ये था कि कोई जो है अपने किसी की आंख फूट गई, किसी का पैर में लग गया, तो वो आंख वाला जो है ना बताएगा इधर चलो, तो वो उसको साथ लेकर के
और दोनों चलते थे, एक दूसरा को सहयोग करता। सहयोग कर। अच्छा। इसी तरीके से मतलब कोई अपने उससे बुझते से, लेकिन हमारे रूम तक पहुंचे अपने आप ही। वो आज जो शहीद होगा बठेई गिरगा बे, गिर गया, वो जो है उनकी बात बताऊंगा बाद में। वो पूरी रात जो है होती रही लड़ाई, खूब जो है आपस में गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई, मतलब आमने सामने ऐसे बिल्कुल मतलब कितनो फासलो और बन बिल्कुल ऐसे ऐसे मिल करके। मतलब आपनो जितनो फर्क है बतोई। हाँ, सुबह तक जो है ना हमें लड़े। ते कितना के गोली मारी, मतलब भाई वह तो दुश्मन ही आपने। दुश्मन ही था, अभी कितना का गोली लगी वो तो जो है क्या मालूम है। उनने जो कब्जा कर रखे सात पर 7 आपनो- मोर्चे छुटवाए हमने। छुटवाया बन को आपना ही अब है। हाँ, अपना ही था। तो उनको छुटवा करके नूरमा हम मोर्चों में डिप्लॉय होगी, बांट लिए मोर्चे, इतने में फलाना इसमें, फलाना इसमें, ऐसे पूरे दिन जो है वो फायरिंग होता रहा, बम्बारमेंट होता रहा। और वहाँ वन के ऊपर भी वो लेने के बाद में भी जख्मी हुए आदमी। इस तरीके से करते करते शाम तक हमारे टोटल 15 आदमी जो है वो पैरों पर रहे। यानी कि 100 100 में से- सवा 100 आदमी चाले, हर 100 बन में 45 फिर 15 बचा। 15 बचा हुए अरबा का अपने पैरों पर, बाकी कोई जख्मी और कोई शहीद हो। उनको जो है फिर रिपोर्ट दी पीछे, पूरे दिन ऐसे ही रहे, कोई खाना कोई चाय कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, शाम को जो है एक गाड़ी हमारी सीनियर जेसीओ क्वार्टर मास्टर और एक स्वीपर और 2 गाड़ी के ड्राइवर अच्छा, और 2 एमएमजी के ऑपरेटर, ठीक है। ये 7 आदमी थे उस गाड़ी में। शाम को खाना और चाय का राशन वगैरह लेकर के वो गाड़ी वहाँ गई। तो वो गाड़ी जो है जिस रास्ते से गई थी उस रास्ते पर अम्बुश था उनका, पाकिस्तान वाला को। पाकिस्तान वालों का अम्बुश था। अच्छा। तो वहाँ जो है वो उन गाड़ी को कैद कर लिया, तो वो ले गए पाकिस्तान में। 7 आदमी हमारे गैर, गाड़ी गई, वो हमारा राशन गया। अच्छा। हम तो वैसे के वैसे ही रह गए फिर। तो फिर जो है हमारे को हुक्म मिला कि आप विड्रॉ करो। अच्छा। रिपोर्ट दी ना, नॉमिनेशन बहुत खर्च हो गया, आदमी 15 रह गए। तो कमांडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि आप विड्रॉ करो। तो हम तो विड्रॉ करके, हमारी 2 कंपनियों ने फिर अटैक किया उसी रात। ये कितना दिन चली है लड़ाई? ये 18 तारीख तक, 3 से 18 तक। अच्छा। 18 को सीज फायर 14 दिन बंद। 14-15 दिन चली। बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद में बंद हुई पैसी। आपनी और पाकिस्तान वाला की लड़ाई। 3 तारीख के शहीद हुए डेड बॉडी 18 तारीख को उठाई। सोच की अंकल दादाजी दिमाग काम कौन करे थे, तो वो मंजर देखो है।